भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि नारी का सम्मान कैसे करते हैं। तो आइए आज हम सभी स्वामी विवेकानंद जी के इस कहानी से जानते हैं कि नारी का सम्मान कैसे करते हैं। तो इसी आधार पर हम स्वामी विवेकानंद जी से आधारित एक प्रेरक कहानी सुनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी भारतीय संस्कृति के ऐसे महान विद्वान थे जिनकी ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण जगत में भारत के ज्ञान का प्रकाश फैला था। एक सन्यासी के रूप में विवेकानंद ने ज्ञान से युक्त ग्रंथों की रचना करके युवाओं के जीने की एक नई राह दिखाई। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन ही सबके लिए एक सीख का माध्यम है। तो आइए स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी घटनाओं को कहानियों के रूप में जानते हैं, जिनसे हमें जीवन जीने की बहुत बड़ी सीख मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी की प्रसिद्ध देश विदेश में फैली हुई थी, जिसके कारण एक बार एक विदेशी महिला उनके विचारों से प्रभावित होकर उनके पास आई। विवेकानंद जी से बोली कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ ताकि आपके जैसा ही मुझे गौरवशाली पुत्र की प्राप्ति हो, जिससे हमारा पुत्र बड़ा होकर इस संसार को ज्ञान की प्राप्ति कराए और मेरा नाम रोशन करे। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने बोले कि क्या आप जानती हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ? भला मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? अगर आप चाहो तो हमें आप अपना पुत्र बना ले, जिससे मेरा संन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। इतना सुनते ही वह विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, धन्य है आप साक्षात ईश्वर के रूप के समान हैं, जो किसी भी परिस्थिति में भी आप अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते। स्वामी विवेकानंद के इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा पुरुष वही होता है जो हर परिस्थिति में भी नारी का सम्मान करे। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने एक कहानी बताया। आइए हम भी जानते हैं वह कहानी क्या है। एक बार गुरु जी अपने आश्रम में चल रहे थे कि एक व्यक्ति उनके पास आया जो कि बहुत दुखी था और आते ही गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगाकर करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरु जी ने कहा, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर घुमा कर लाएं, तब तक आपकी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने लेने चला गया और फिर कुछ समय बीतने के बाद यह व्यक्ति गुरु जी के पास वापस लौट कर आया। तो गुरु जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है, जबकि तुम थोड़े से थके हुए नहीं लग रहे हो। आखिर ऐसा क्या हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते भर भागता रहा और कुछ भी देखता तो उधर ही दौड़ जाता, जिसके कारण यह इतना थक गया है। इस पर गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपने मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ आ गया कि यदि सफल होना है तो हमें अपने मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। हमें कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो करना है, जो कुछ भी बनना है, हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते और दूसरों को देखकर वैसा ही हम करने लगते, जिसके कारण हम अपने सफलता की मंजिल के पास होते हुए भी दूर भटक जाते। इसलिए अगर जीवन में सफल बनना है तो हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस पर कुछ अनमोल विचार। यह शब्द जो सबका मित्र होता, वास्तव में वह किसी का मित्र नहीं होता।
खुशी हमारी सोच पर निर्भर करती है। प्रकृति की बनाई सभी हर चीज़ों में कुछ ना कुछ अद्भुत जरूर देखने को मिलता है। अच्छा व्यवहार से सभी अच्छे गुण उत्पन्न होते हैं। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो दो दिलों में एक ही आत्मा रहती है।